प्रहारी मुंबई न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वक्त मेरे साथ राष्ट्रवादी युवती प्रेसिडेंट सना मलिक जी मौजूद है। सना जी, आज मैं स्पेशली इस उद्घाटन को कवरेज करने के लिए नहीं आया था। मेरे पास अपना एक मुद्दा है। मेरे इलाके के अंदर जिस जगह पर मैं रहता हूँ, अनुशक्ति नगर विधानसभा का मैं भी एक वोटर हूँ। कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि चीता कैंप की जो रोड बन रही है, MGR रोड, वो रोड एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हो गया है। वो रोड नहीं दिख रही है, वो रोड गली दिख रही है। जिस तरीके का ड्रेन बनाया गया है, जितना बड़ा वो ड्रेन है, उसके आगे अगर पार्किंग लगाई जाए और उसके आगे फिर जो लोग रोड पे फुटपाथ पर धंधा करते हैं हॉकर से, तो वो रोड एक सिंगल गाड़ी के आने जाने के लिए या मौत मट्टी के लिए किसी के आने जाने का आसरा भी नहीं रहेगा। क्या कहेंगी, किस तरीके का काम हो रहा है? शायद आपको या आपके साथ वाले लोग को या चीता कैंप के रहवासियों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि तो जो आप बोल रहे हो रोड छोटा हो जाएगा, तो इसके बोलते हैं ना अलग कुछ काम हो रहा है। उधर हम रोड बड़ा करने का काम कर रहे हैं। अगर आपको उधर दिखाई देगा तो ड्रेन आज 2 मीटर का है। वो ड्रेन जो है वो रोड लेवल पे फ्लश होने वाला है। और ये जो मेहनत है मेरी, जलाल भाई, ऐसे जैसे हम लोग जो चुपचाप बैठ के काम करते हैं, लोगों को नहीं बताते हैं कि भाई हमने ये हल्ला गुल्ला नहीं करते, हमने ये काम किया है। लेकिन आज से 6 या 8 महीना पहले मैं, जलाल भाई और मेरी टीम, ये इब्राहिम भाई है, हम कुछ लोग रोड डिपार्टमेंट के जोनल ऑफिस में जाके उधर पूरा डिस्कशन करके अपने रोड डिवीज़न के एग्जीक्यूटिव और डेप्यूटी के साथ बैठ के डिस्कस कर से हमने ज़िद में ये काम करवाया है कि हमने ड्रेन को उधर फ्लश करवाया। रीज़न हमारा भी यही मुद्दा था। जब लोगों ने कुछ हल्ला गुल्ला किया था कि रोड का काम बंद है, तो रोड का काम बंद क्यों था? क्योंकि उसके ऊपर क्लैरिटी नहीं थी। अगर इतना बड़ा हम फुटपाथ चीता कैंप में देंगे तो चीता कैंप के रोड, जैसा आप बोल रहे हो, जैसा आपको बोलते हैं ना एक डर है, वो रोड नहीं होके वो गली ही हो जाती। लेकिन वो गली ना होए इसलिए हमने वो ड्रेन को फ्लश कराया। जिसको जानकारी नहीं है उसको मैं बताती हूँ, फ्लश ड्रेन का मतलब होता है कि जो रोड है और जो ड्रेन है उसका जो टॉप लेवल रहेगा सेम रहेगा। तो जो आपका दुकान है, दुकान के बाद ड्रेन और रोड, आपको ऐसा लगेगा वो सब एक रोड का हिस्सा है। जो पार्किंग फुटपाथ के बाद होती है या जो हॉकर्स फुटपाथ के बाद बैठते हैं और जो समझो तकरीबन 4 से 6 अपने मीटर की जगह ले लेते हैं, वो हम पीछे उसको लेके आके ड्रेन पे लेके आ जाएंगे। तो उसकी वजह से हमारा रोड जो आज जो 10 और 11 मीटर के बीच में था, आज वो 12 और 14 मीटर का हो रहा है, इतना चौड़ा हो रहा है। तो अगर कोई गलतफहमी है या लोगों को जानकारी नहीं है तो आप लोगों को उन तक बताइए कि भाई आज का जो रोड है वो अब और चौड़ा हो रहा है, वो छोटा नहीं हो रहा है। हमने यही बोला था, जहाँ तक पहले की बात थी तो दोनों तरफ फुटपाथ था। अगर दोनों तरफ जिस हिसाब से फुटपाथ था और अगर हम वैसे ही उसको आगे बढ़ने देते तो सच्ची वो रोड के बदले गली हो जाती। और फिर उसके बाद आगे हॉकर्स के बाद पार्किंग, तो फिर ऑलरेडी हम देखते हैं MGR रोड 4 बजे के बाद का हाल जो होता है वो पूरा ख़राब हो जाता है। सेम गोज़ टू गणेश कीर्ति मंडल रोड, उधर भी एक तरफ फ्लश ड्रेन है, एक तरफ फुटपाथ होने वाला है। तो कोई भी तरीके से वो रोड छोटा नहीं हो रहा है। ये कुछ गलतफहमी है लोगों को, या उनको जानकारी नहीं है, या कोई ज़बरदस्ती उसके ऊपर मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जिस तरीके से अभी आपने बताया, ये इस गलतफहमी का शिकार मैं खुद हो गया था, क्योंकि जिस तरीके का ड्रेन वहाँ पर बनाया जा रहा था, उसका जो साइज़ था, जितना वो चौड़ा था, तो ऐसा लग रहा था कि मानो ड्रेन ऊपर होगा और रोड नीचे हो जाएगी, तो उसके आगे हॉकर्स आएंगे। ये तो रही बात चीता कैंप की। रोड की दुर्दशा आप खुद देख रही हो, सालों से चीता कैंप के लोग उसी सड़क पर चल रहे। आखिर इस रोड का काम कब मुकम्मल होगा और कितने वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा MGR रोड के कंप्लीट होने में? मैं सिर्फ MGR की नहीं, मैं गणेश कीर्ति मंडल रोड की भी जानकारी देती हूँ आपको। गणेश कीर्ति मंडल रोड जो है, आज समझो दिवाली के लगभग वो चालू करने आए थे, तो उधर फेस्टिवल के कारण कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई तो उसको रोक दिया गया। तो वही टीम को MGR रोड के ऊपर ट्रांसफ़र किया। अभी MGR रोड का जो दीनदयाल उपाध्याय वाले रोड के साइड का ड्रेन है, वो आने वाले 8 या 10 दिन में हम मुकम्मल तौर पे कंप्लीट होता हुआ देखेंगे। वो एक बार हो जाता है तो वही टीम गणेश कीर्ति मंडल रोड पे आएगी और वो उधर रोड का काम चालू करेगी। गणेश कीर्ति मंडल पे एक मेजर इशू ऐसा है कि सामने वाले साइड पे जिधर ड्रेन आना चाहिए, जब हम ये MGR रोड से राइट लेते, इमीडिएटली जो सामने वाले उस पर ड्रेन आना चाहिए, वहाँ पे कुछ एनक्रोचमेंट्स है। तो हम क्या बोल रहे हैं, जब तक वार्ड अपना काम कर रही है, हमारा ये डिस्कशन पहले भी हुआ है और अभी रिसेंटली भी वार्ड और कॉन्ट्रैक्टर के साथ हुआ है, और ये बोला गया है उनको कि भाई तुम्हारा वो जो ड्रेन है उसको जैसे आप लोगों को तकलीफ मत दो। अगर उधर 20 या 40 कुछ स्ट्रक्चर्स है जिसके ऊपर एक्शन वार्ड का लेना बाकी है, या जो भी आगे होता है वो उनकी एक लंबी प्रोसेस होती है जो उनको टर्न बाय टर्न फॉलो करना होता है, उसकी वजह से आप लोग जो उधर 1 लाख 2 लाख पब्लिक रोज़ आती जाती है,
उतना फुटफॉल है, तो उसको आप पूरी तरीके से कंप्लीट करिए और आपका जो पेंडिंग ड्रेन का काम है उसको नेक्स्ट फेज़ में लीजिए या इसको पेंडिंग रखिए, लेकिन वो ड्रेन ना होने की वजह से ये आप उधर उसको रोके मत। तो उनका बोलना है कि आने 2 से 3 महीने में अपना गणेश कीर्ति मंडल का रोड पूरी तरीके से सीसी सीमेंट कंक्रीट का बन जाएगा। उधर रह जाएगा पेंडिंग तो वो ड्रेन का काम है। तो जैसे वार्ड के साथ फॉलोअप उनका चलता रहेगा, वार्ड जैसे भी एक्शन लेगी वो आगे बढ़ेगा। एक ये हो गया। और जहाँ तक ड्रेन की बात हो रही है कि ड्रेन अगर एक तरफ नहीं होएगा और रोड इफेक्ट होएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गणेश कीर्ति मंडल से जब ऊपर से ड्रेन आता है तो उसको राइट, अगर हम MGR रोड से जा रहे हैं तो उसको लेफ्ट में डाइवर्ट किया गया है। उसके बीच में कलवर्ट है और नेचुरल स्लोप है। गणेश कीर्ति मंडल बहुत हाई है, अगर हम पुश भी करेंगे तो वो पानी, रोड का पानी जो है वो ड्रेन्स में नहीं जाएगा। वो जो ड्रेन है वो स्लम ड्रेन की तरह काम कर रहे हैं। ये हो गया गणेश कीर्ति मंडल के लिए। और MGR काम जो है के बारे में आपने बोला 3 महीने के अंदर MGR रोड मुकम्मल हो जाएगी। 3 महीने के अंदर गणेश कीर्ति मंडल रोड मुकम्मल हो जाएगा और जो MGR रोड है वो बिफोर मई, मतलब आने वाले मानसून के पहले पूरी तरीके से मुकम्मल हो जाएगा। जहाँ तक बात है ड्रेन की, लेफ्ट हैंड साइड का ड्रेन अभी 8 से 10 दिन में हो जाएगा और जो राइट हैंड साइड का ड्रेन है जो चालू हुआ है, एक पैच जैसे ड्रेन का होता जाएगा। इधर से वो सीमेंट कॉन्क्रीट करना चालू कर देंगे। और एक बहुत अच्छी चीज़ जो हो रही है आज के टाइम पे चीता कैंप के, वो जो MGR रोड की बात मैं बता रही हूँ आपको, पहले वो ड्रेन था 1800 बाय 900 का, अब वो ड्रेन 2000 बाय 2000 का है, मतलब 2 मीटर बाय 2 मीटर का है। तो उसकी कैपेसिटी बहुत बढ़ गई है। जो हमें फ्लशिंग का इशू होता तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्लशिंग का इशू मतलब 100% सॉल्व होता है, हम उसका हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं तो नहीं, हमको इसमें एक मेजर चेंज देखना मिलेगा कि अपने को चीता कैंप फ्लडिंग का इशू कम हो जाएगा। जिस तरीके से आपने ये एक्सप्लेनेशन दिया, कुछ टेक्निकल चीज़ें होती है जो स्थानिक लोगों को भी नहीं समझ में आती है। बाय डिफ़ॉल्ट मुझे भी ये चीज़ कंफ्यूज कर रही थी। फ़िलहाल हम लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, एक टैक्सी स्टैंड बनाया है आपने, इनको शेड वगैरह लगा कर दिया, क्या कहेंगी? ये जो काम है अभी इसको रीडू किया गया है। ऐसे जब नवाब भाई को 2009 में चुन के दिया था तब ये उनके ज़रिए से काम हुआ था और आज फिर 10-12 साल बाद ये फिर उनके ही माध्यम से काम हो रहा है। तो बस पुराने लोग हैं, सांप से जुड़े हुए हैं, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स थी उसको सॉल्व किया गया और आगे कुछ प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व करने की इच्छा करते हैं। नवाब मलिक साहब 18 महीने तक हमारे साथ नहीं थे, लेकिन अब जब वो आ गए हैं तो काम की स्पीड को क्या लगता है, क्या वो दुगनी हुई है? काम की स्पीड को दुगना करना है। कारण ऐसा है कि काफ़ी चीज़ें जो उनके नहीं रहने पे अटकी हुई थी वो अभी थोड़ी एक गति पकड़ ली है और वो काफ़ी बोलते ना पाइपलाइन में है। दिसंबर एंड जनवरी से हम देखेंगे कि प्रोग्रेस होते रहेगा। जहाँ तक ये रोड के मैटर था, हमने बहुत प्रेशर किया था उनको, लेकिन कुछ हमको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी। उनके आने के बाद क्लैरिटी हमको मिली है। एक दूसरा ये एक जो हमने उनके आने के साथ फ़ौरन वो राशनिंग ऑफिस का इधर तालुके के लिए कुछ जो किया है हलचल, वो एक पॉजिटिव स्टेप हमको दिख रहा है। ये भी बहुत प्रोलॉन्ग मैटर था जो बचा हुआ था। चीता कैंप मैटरनिटी होम और ये देवनार मैटरनिटी होम में उधर एक NICU और वो जब प्रोसेस था वो भी एक थोड़ा एक स्पीड में चालू हुआ है और काफ़ी लोकल इश्यूज़ जो है जो थे हर पूरे तालुके में, वो उसको एड्रेस किया गया और सब में एक्चुअली बोला जाए तो उनके आने से हमको एक प्रोग्रेस दिखने लगा है। शुक्रिया। आपने देखा दोस्तों जिस तरीके से इस शेड की आज शुरुआत की है, ओपनिंग की है सना मलिक जी। हमारे साथ यहाँ पर कुछ टैक्सी चालक मौजूद है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आज जिस तरीके से सना मलिक नवाब मलिक के द्वारा ये शेड बना कर दिया गया है, शेड के लिए आप उनका किस तरीके से शुक्रिया अदा करेंगे? जितना भी हम शुक्रिया अदा करें वो कम होगा। जितना भी हम शुक्रिया अदा करें नवाब साहब का वो कम होगा, इसलिए कि आज के इस दौर के अंदर टैक्सी वालों का माना कुछ भी नहीं है। अगर ये इतना टैक्सी वालों के लिए कर रहे हैं तो एक तरीके से ये एक तरीके मिजाजी खुदा का काम कर रहे हैं। अगर हम ये कह लें कि एक मिजाजी खुदा के तौर पर वो हमारे लिए आज हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, आपकी क्या राय है जिस तरीके से ये शेड बनाया गया है, इससे धूप से बचने में जिस वक्त टैक्सी ड्राइवर स्टैंड पर खड़े होते हैं तो वो यहाँ पर आके हवा के नीचे एक शेड के नीचे बैठ सकते हैं, बारिश वगैरह में भी बचाव होगा? ये बारिश गिरती है, गर्मी भी रहती है, तो इंसान आके इधर थोड़ा बैठ के उनका जो है रिलैक्स होने के लिए, हवा के लिए, हर चीज़ के लिए जो है आके बैठ के अपना रिलैक्स कर दे। और यहाँ पर जो है हम लोग भी टैक्सी वाले बैठते हैं और हमारे लिए भी और यहाँ के लोगों के लिए भी, हमारे जो बुजुर्ग लोगों के लिए, सबके लिए भी जो है ये बनाया गया है और अच्छी तरह से जो है ना, मतलब हम लोग को यहाँ पे जो है रिलैक्स होने के लिए मिलता है और उनका बहुत 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 शुक्रिया, मैनी थैंक्स टू यू नवाब साहब को। आप क्या कहेंगे? बस अल्लाह तंदुरुस्ती अता फरमाए, क़ुव्वत अता फरमाए, ताकत अता फरमाए पूरे परिवार को नवाब भाई के।
बहुत अच्छा किए हमारे लिए, जो भी किए बहुत अच्छा किए, शुक्रिया बहुत बहुत अल्लाह। भाई हम लोग को काफ़ी दिन से इसका इंतज़ार था, क्योंकि हमने इतने दिन से बहुत तकलीफ हो रही रीडेवलपिंग की है, लेकिन आज हमारे सना मैडम ने बनाया है, हम लोग को बहुत खुशी हो गई। हम लोग इतने खुश हैं, बेहद हैं खुश हैं। हालांकि अभी हम लोग धूप में तकलीफ में परेशानी में ऐसा ही बैठने को तकलीफ होती थी, आज जो बना दिया है नवाब मलिक साहब का और सना मैडम साहब का, उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी हमारे पे है, हम शुक्रिया अदा करते हैं उनका। तो जैसा कि आपने देखा, इस वक्त मैं टैक्सी स्टैंड पर मौजूद हूँ और सना मलिक के द्वारा जो अभी इसका उद्घाटन किया गया, टैक्सी ड्राइवर जो है, टैक्सी चालक, वो काफ़ी खुश है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए प्रहारी मुंबई। कैमरामैन नूर के साथ में फवाद शेख।